पाठ 2 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो बच्चों, आज हम संस्कृत खंड में पाठ 2 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आत्मज्ञ का मतलब होता है आत्म मानी स्वयं को, ज्ञ मानी जानने वाला, आत्म को जानने वाला या आत्मा को जानने वाला। एवं मानी ही सर्वज्ञ, सर्व मानी सभी, ज्ञ मानी जानने वाला। अर्थात जो आत्मा को जानता है वही सब कुछ जानता है। आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है। तो आइए, ये जो बेटा पाठ है हमारा आत्मज्ञ सर्वज्ञ, ये पाठ हमारा जो है उपनिषद से लिया गया है और ये एक याज्ञवल्क्य नामक ऋषि की कहानी है जिनकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम मैत्री था और एक का नाम जो था वो कात्यायनी था। याज्ञवल्क्य राजा जनक के समय के महान ऋषि माने जाते हैं। तो उन्हीं के जीवन पर आधारित एक छोटा सा प्रसंग जो उपनिषदों में वर्णित है, उसका अंश हमें पढ़ने के लिए इस पाठ के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो आइए आज हम इसी को डिस्कस करते हैं आपके साथ में। याज्ञवल्को मैत्री उवाच। याज्ञवल्को मानी याज्ञवल्क्य, मैत्री मानी मैत्री, उवाच मानी बोले। याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले। यहाँ जो याज्ञवल्क्य हैं वो एक ऋषि का नाम है, ऋषि हैं, और मैत्री जो है वो उनकी पत्नी है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य और मैत्री के बीच में जो संवाद है, जो बातचीत है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ देखिए क्या होता है। याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच। याज्ञवल्क्य मानी याज्ञवल्क्य, मैत्री मानी मैत्री, उवाच मानी बोले। याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले। मैत्रेय मानी मैत्री। उद्यायिष्यान अहम अस्मात् स्थानादेम। उद्यान माने ऊपर, स्न्यात मानी इस, अहम मानी मैं, अस्मात् मानी इस, स्थानादिम माने स्थान को, आदिम मानी छोड़कर। उन्होंने कहा, हे मैत्री, मैं इस स्थान से अर्थात गृहस्थ आश्रम से, इस समय जो हमारे याज्ञवल्क्य जी हैं वो गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और जब उनके अंदर वैराग्य जागा है तब वो बात करते हैं। उद्यान स्म्यात मानी ऊपर, स्थान पर, अहम मानी मैं, अस्मात् मानी इस, स्थानादिम मानी स्थान को छोड़कर। उन्होंने कहा मैं ऊपर, अहम इसको यहाँ आएगा, अहम मानी मैं, उदयास्मान मानी ऊपर, मैं ऊपर, अस्मात् मानी इस, स्थानादिम मानी स्थान को छोड़कर, मैं ऊपर स्थान पर इस स्थान को छोड़कर जाना चाहता हूँ। अर्थात हे मैत्री, मैं इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर संन्यास आश्रम में, ऊपर के आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ। तत्स्तनया कात्यायनया विच्छेदनम करवाणी इति। तत् मानी इस, स्तनया अस्ति इस, कात्यायना मानी कात्यायनी से, विच्छेदनम मानी बंटवारा, करवाणी इति कर दूं, तब इस कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा कर दूं। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्री से कहा कि हे मैत्री, मैं जो गृहस्थ जीवन है इसका त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ, इसलिए इस कात्यायनी से, जो उनकी दूसरी पत्नी है उसके बारे में अभी यहाँ पर आया है, इस कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा कर दूं। उन्होंने सोचा जो संसार की वस्तु हैं मेरे गृहस्थ आश्रम को त्यागने के बाद आपस में झगड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों के बीच जो संपत्ति है, जो मेरा आश्रम है या जो भी मेरे पास वस्तुएं हैं, उनका आपस में तुम दोनों के बीच में बंटवारा कर दूं। मैत्री उवाच। मैत्री मानी मैत्री, उवाच मानी बोली। तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी मैत्री हैं, उन्होंने उनकी इस बात को सुना और उनसे कहा, किससे? याज्ञवल्क्य जी से, यानी मैत्री उवाच, मैत्री बोली। यदि अहम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अहम अमृता स्मृति। यदि मानी इस, सर्वा मानी सभी, पृथ्वी मानी पृथ्वी, वित्तेन मानी धन, पूर्णा मानी पूरी तरीके से, स्यात् मानी होगी, तत् मानी तब, किम मानी क्या, तेन मानी उससे,
अहम मानी मैं, अमृता मानी अमर, स्मृति मानी हो जाऊंगी। यदि सभी पृथ्वी वित्त से भरी हुई, धन से भरी हुई, पूर्ण के साथ मानी पूर्ण रूप से मेरी हो जाएगी, तत् किम तेन अहम अमृता स्मृति। तत् मानी तब, किम मानी क्या, तेन मानी उससे, अहम मानी मैं, अमृता मानी अमर, स्मृति मानी हो जाऊंगी। तब क्या, उससे मैं अमर हो जाऊंगी। मैत्री ने याज्ञवल्क्य जी से सवाल किया कि यदि ये संपूर्ण पृथ्वी का धन और ये संपूर्ण धन से भरी हुई पृथ्वी मेरी हो जाएगी, तब क्या उस धन से मैं अम्र हो जाऊंगी। याज्ञवल्को उवाच, याज्ञवल्को मानी याज्ञवल्क, उवाच मानी बोले, याज्ञवल्क बोले, नेति मानी नहीं। यथो उपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। तथैव मानी जैसा, उपकरणवतां मानी साधन संपन्न लोगों का, जीवनम मानी जीवन, तथैव मानी वैसा, ते मानी तुम्हारा, जीवनम मानी जीवन, स्यात् मानी होगा। जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अर्थात याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री जी को बताया कि जिस प्रकार से धन वैभव से युक्त लोगों का जीवन होता है, संसार के में ही ज़्यादा उनका ध्यान रहता है और ईश्वर की तरफ उनकी इच्छा नहीं होती है, उनका ध्यान नहीं जाता है, उसी प्रकार से इस धन को पा करके तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। अमर तत्व से तू ना आशा अस्ति। अमर तत्व से मानी अमर, तू मानी तुम, ना मानी नहीं, आशा मानी आशा, अस्ति मानी है, अमर होने की तो आशा नहीं है। अर्थात उन्होंने कहा उससे तुम अमर नहीं होगी। वितेन मानी धन से, इति मानी है। तो उन्होंने कहा अमृतस्व तू ना आशा अस्ति वितेन इति, अर्थात धन प्राप्त करके इस धन से तुम अमर नहीं हो सकती। सा मैत्री उवाच, सा मानी वह, मैत्री मानी मैत्री, उवाच मानी बोली, वह मैत्री बोली, तेन अहम न अमृता एष्याम किम अहम तेन कुर्याम। तेन मानी उससे, अहम मानी मैं, ना मानी नहीं, अमृता मानी अमर, एष्याम मानी होंगी, उससे मैं अमर नहीं होंगी। किम मानी क्या, अहम मानी मैं, तेन मानी उसका, कुर्याम मानी करूंगी, उसका मैं क्या करूंगी। मैत्री ने कहा अगर मैं उससे अमर ही नहीं होंगी तो उस धन का या उसका मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमर तत्व साधनम जानती तदेव में ब्रूहि। यदेव मानी यदि, भगवान मानी यहाँ पति के लिए संबोधन है, यहाँ अर्थ होगा आप। यहाँ किसी देवी देवता का नाम नहीं है, हम कभी सोचे भगवान के नाम से बेटा आप समझे कि किसी देवी देवता की बात है, तो यहाँ पति के लिए संबोधन है और हिंदी में इसको लिखेंगे आप। यदेव मानी यदि, आप भगवान मानी आप, केवलम मानी केवल, अमर तत्व मानी अमरता के, साधनम मानी साधन को, जानती मानी जानते हैं, तदेव मानी तभी, मैं मानी मुझसे, ब्रूहि मानी कहो। यदि आप केवल अमरता के साधन को जानते हैं तब ही मुझसे कहो। याज्ञवल्को उवाच, याज्ञवल्को मानी याज्ञवल्क, उवाच मानी बोले, याज्ञवल्क बोले, प्रिय न सती त्वं प्रिय भाससे। प्रिया मानी प्यारी, ना मानी नहीं, सती मानी हो, प्यारी ही नहीं हो, त्वं मानी तुम, प्रिय मानी प्यारा, भाससे मानी बोलती हो, तुम प्यारी ही नहीं हो बल्कि प्यारा बोलती भी हो। ऐही मानी यहाँ, उपविश मानी बैठो, व्याख्यास्मि व्याख्या मानी व्याख्या, अस्मि मानी करूँगा, ते मानी उस, अमर तत्व साधनम अमरता के साधन की, यहाँ बैठो
उस अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क मानी याज्ञवल्क, उवाच मानी बोले। याज्ञवल्क बोले, ना वारे मैत्री, ना मानी नहीं, वारे मानी अरे, मैत्री मानी मैत्री। यहाँ संबोधन है आपसी पति और पत्नी के बीच में। ना वारे मैत्री, अरे नहीं मैत्री। पत्यो कामाय पत्यो प्रियो भवति, आत्मना अस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति। पत्यो मानी पति की, कामाय मानी इच्छा के लिए, पति मानी पति, प्रियो मानी प्यारा, भवति मानी होता है। पति की इच्छा के लिए पति प्यारा होता है। आत्मना अस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति। आत्मना अस्तु मानी अपनी इच्छा के लिए, वे मानी वह, आत्मनास्तु मानी स्वयं की, वे मानी उस, कामाय मानी इच्छा के लिए, पति मानी पति, प्रियो मानी प्यारा, भवति मानी होता है। अपनी इच्छा के लिए पति प्यारा होता है। ना वारे, ना मानी नहीं, वारे मानी अरे, अरे नहीं का। मैत्री, जाया कामाय जाया प्रिया भवति। जाया मानी पत्नी, कामाय मानी इच्छा, जाया मानी पत्नी, प्रिया मानी प्यारी, भवति मानी होती। पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्यारी होती है। आत्मना अस्तु वे कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मना अस्तु मानी स्वयं की, अपनी, वह मानी ओज, कामाय मानी इच्छा के लिए, जाया मानी पत्नी, प्रिया मानी प्यारी, भवति मानी होती है। अपनी इच्छा के लिए वह पत्नी प्यारी होती है। उन्होंने यहाँ बताया कि पति की इच्छा के लिए पति प्यारा नहीं होता, बल्कि अपनी इच्छा के लिए पति प्यारा होता है। और उसी प्रकार से पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्यारी होती है, बल्कि अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्यारी होती है। ना वारे, अरे नहीं। पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। ना वारे, अरे नहीं मैत्री। पुत्रस्य मानी पुत्र की, वित्तस्य मानी धन की, चा मानी और, कामाय मानी इच्छा के लिए, पुत्रो मानी पुत्र, वित्तं मानी वित्त, वा मानी वह, प्रियम मानी प्यारा, भवति मानी होता है। अरे नहीं मैत्री, वह पुत्र की और धन की इच्छा के लिए वह पुत्र और धन प्यारा होता है। आत्मना अस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। बल्कि अपनी इच्छा के लिए पुत्र और धन प्यारा होता है। ना वारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवति। ना वारे, अरे नहीं मैत्री। सर्वस्य मानी सभी की, कामाय मानी कामना के लिए, सर्वम मानी सभी, प्रियम मानी प्यारे, भवति मानी होते हैं। अरे नहीं मैत्री, सभी की इच्छाओं के लिए सभी प्यारे होते हैं। आत्मना अस्तु वे कामाय सर्वं प्रियं भवति। अपनी इच्छा के लिए वे सभी प्यारे होते हैं। तस्माद् आत्मावारे मैत्री। तस्माद मानी इसलिए, आत्मा मानी आत्मा, व मानी ही, अरे मानी अरे, मैत्री मानी मैत्री। इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही द्रष्टव्यः दर्शनार्थं श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासित्वश्च। आत्मा ही द्रष्टव्य मानी देखने के योग्य है, दर्शनार्थम मानी दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य मानी सुनने के योग्य है, मनत्व मानी मनन करने योग्य है, निदिध्यासित्व और आत्मा ही ध्यान करने के योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति।
आत्मनः माने आत्मा को ही, खलु दर्शने दर्शन करने से, इदम मानी वह, सर्वम मानी सभी, विदितम मानी ज्ञात, भवती मानी होता है। हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य, दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, ध्यान करने योग्य और मनन करने योग्य है। इसलिए हे मैत्री, आत्मा को जानने वाला ही जो आत्मा के दर्शन करता है अर्थात स्वयं को जान लेता है, सर्वम विदितम भवति, उसको सब कुछ ज्ञात हो जाता है, अर्थात आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है।